इन दोनों की जो ट्रिक थी हम लोगों ने सीख ली थी। पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर की जो ट्रिक थी वो हम लोगों ने सीख ली थी। एक बार मैं बता देता हूँ, सुन ले। मैंने बोला था, सर ने एक ट्रिक बताई थी, ए और टी। ए का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन हैं। और टी का जो मीनिंग होता था नंबर ऑफ साइड चेन। नंबर ऑफ साइड चेन। जो साइड चेन हम लोग देखते थे वो कौन सी देखते थे? कार्बन ओनली, यानी कि एल्काइल ही होनी चाहिए, कार्बन ही होना चाहिए साइड चेन के अंदर, है ना। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा सीखा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर में जो मैंने 1.5 घंटे में पढ़ाया था वो 2 घंटे में पढ़ाया था, नहीं 2 लेक्चर में पढ़ाया था, तो 1.5 के 2 लेक्चर आप समझे। आफ्टर एडिटिंग वो मुझे 2 घंटे की वीडियो दिखाई दी थी, उसको मैं आज आप लोगों को 1 घंटे में, या मैं बोलूँ 1 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, 1.5 घंटे में, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पढ़ा दूंगा, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से, लेकिन उतने कम समय में ही आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। बशर्ते आप लोग बोर्ड की तरफ देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर ले लिया था? चलो, मैंने बोला 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन है। आरव ध्यान से सुन बेटा, 4 कार्बन ऐसे हैं और ये मैंने ऐसे बना दिया बच्चा। तो यहाँ जो मेन चेन में कार्बन है वो कितने हैं बेटा जी? ए की वैल्यू आएगी 4 और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ जो ए की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 3 और टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। अगर ए टी की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, मैंने ए टी इसका लिख दिया, ए टी इसका लिख दिया, इफ इट इज डिफरेंट देन इट इज ऑलवेज चेन आइसोमर। सर याद करने का कोई तरीका बता दो। देखो, डिफरेंट डी से शुरू होता है और डी से पहले सी आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरीके से आप लोग जो है इसको लर्न कर सकते हो अभी के। इसके बाद अगर मैं चलता हूं तो भाई साहब मेरे पास पोजीशन आइसोमर में आप ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए एक रिंग है और यहाँ ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एक रिंग है और यहाँ ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब इसके अंदर मेन चेन में कितने कार्बन हैं? दोस्त, बेंजीन को हमेशा मेन चेन मानकर चलना चाहिए। अच्छे बच्चे को बेंजीन को क्या मानना चाहिए बेटा? मेन चेन। तो यहां से जो ए की वैल्यू वो कितनी हो जानी चाहिए बेटा जी? 6 और टी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए बच्चा? 2, यानी कि 62 बन रहा है। जबकि यहां देखते हैं तो ए की वैल्यू बन रही है 6 और टी की वैल्यू क्या बन रही है? 2। तो ये वैल्यू भी 62 बन रही है। इफ इट इज सेम, तो दोनों में जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा बेटा जी? पोजीशन आइसोमर का। ये कहानी पिछले ज़माने में मैं आप लोगों को सिखा चुका था, राइट। तो चलिए आज की क्लास में आगे की बातों को मूव करते हैं। बहुत ध्यान से, पूरी ईमानदारी के साथ आप कॉन्सेप्ट को सीखें सभी। टॉपिक बड़ा बेसिक है, आसानी से समझ में आ जाने वाला टॉपिक है। आज की क्लास का जो टास्क होगा, अच्छा इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। आपको याद होगा तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपको ये ज्ञान भी सिखा दिया था कि अगर मुझे प्रायोरिटी सेट करनी हो तो आप बताइए सर का घर कहाँ पड़ता है? शाबाश, राइट फ्रॉम सीपी। ऐसा ही होगा। देखो, राइट फ्रॉम सीपी में ये रिंग चेन आइसोमर है, ये टॉटोमेरिज्म है, ये फंक्शनल है, ये मेटा है, ये चेन है, ये पोजीशन है। चेन पोजीशन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में 3 आइसोमर कवर करूंगा, जिसका नाम है फंक्शनल, जिसका नाम है रिंग चेन, जिसका नाम है मेटा। एक आइसोमर छोड़ूंगा जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। बाकी मैं आज की क्लास में आप लोगों को 3 आइसोमर कवर करूंगा। टॉटोमेरिज्म तब पढ़ाना चाहिए जब बच्चे को आप लोग रेजोनेंस सिखा दें, तभी टॉटोमेरिज्म का असली ज्ञान जो है पता लगता है, ठीक है। तो चलिए बहुत ध्यान से इस डेटा को समझेंगे। सर ये क्या है? ये बेसिकली प्रायोरिटी ऑर्डर है। मान लीजिए कहीं मेटामेरिज्म भी है और फंक्शनल भी है, तो आप प्रायोरिटी में किसको लिखेंगे बेटा जी? फंक्शनल। फंक्शनल इज प्रायोर देन सी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मीनिंग समझ लो। टू कंपाउंड having same मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा आप लोगों को? सेम, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सीधी सी बात है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफरेंट होता है, कैसे क्या काम करता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं और डेटा को सीख लेते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे, क्लास के सभी बच्चे। आसान है, मुश्किल नहीं है। एक ही बारी में पूरे कॉन्सेप्ट को मैं सिखा दूंगा सी, बशर्ते आपको 10th क्लास की कुछ बातें पता हो।
10th क्लास में कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए जाते हैं बच्चे को, ईस्टर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो एल्डिहाइड। आपको पता है एसिड और ईस्टर में भी आपस में कौन सा नेचर है बेटा जी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आपने देखा इसका नाम क्या है बेटा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख रहे हो COO, और आप देख रहे हो यहां पर क्या? ईस्टर। सिंस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। आप देखना यहाँ 3 कार्बन है, देयर आर 3 कार्बन। क्यों देवांश? कितने कार्बन है? 3। और हाइड्रोजन काउंट कर, 3 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है बच्चा। तो यानी कि इसका फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बिल्कुल क्या है बेटा जी? सेम ही है। लेकिन आप जानते हो एसिड एसिड है और ईस्टर ईस्टर है। बोलो हाँ या ना? एसिड जो है एसिड है, ईस्टर ईस्टर है। दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तब इसका नाम मिस्टी क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन से आइसोमर हो जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइनाइड। अच्छा, आज आप लोग लिखने से बेहतर अगर पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टास्क टास्क थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ाने वाले हैं। एक बार देख लो, थोड़ा थोड़ा बीच में लिख लो, अच्छी बात है। फाइल आपके पास में भेज दूंगा, टेंशन नहीं है भाई। बहुत ध्यान से देखिए, एक होता है साइनाइड। साइनाइड होता है RF C ट्रिपल बॉन्ड N बेटा। और एक होता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड होता है CN ट्रिपल बॉन्ड C। यानी कि एक CN है तो एक कौन है बेटा जी? NC है। एक CN है तो एक कौन है? NC है। तो इस समय ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट से दो दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। भाई CN है, यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्डेड है, और यहाँ से कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है बेटा जी? नाइट्रोजन के साथ। तो दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं, पता है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसलिए ये भी आपस में कैसे आइसोमर है बेटा? फंक्शनल आइसोमर है। सी एल्डिहाइड और कीटोन में भी आइसोमेरिज्म बन जाता है। आप देखेंगे ये CHO और ये कौन है बेटा? C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही अल्कोहल है और ईथर है। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही था जब इनिशियल हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, तो इसी एग्जाम्पल के सहारे से बातें बताई थी, परफ्यूम और दारू का एग्जाम्पल लेते हुए। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही एक फॉर्म होती है, टॉटोमरम में पढ़ेंगे आप लोग, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। कीटो का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, कीटोन C डबल बॉन्ड O। इनॉल का मतलब होता है इन मतलब डबल बॉन्ड। सुन ले, इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब OH ग्रुप। इन का मतलब हो गया, ये देखिए डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, और ओल का मतलब समझ में आ रहा है, जिसका नाम क्या है बेटा? OH। तो इन ऑल फॉर्मेशन, क्या नाम है इसका? इनॉल। क्या नाम है इसका? इनॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो कि ये भी आपस में कैसे आइसोमर होंगे? फंक्शनल आइसोमर। सी भाई साहब, यहाँ तो कीटोन ग्रुप है और यहाँ इन भी है, यानी कि एल्कीन भी है और एल्कोहल भी है, तो ऑब्वियस है दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेंगी। यही रीजन है कि इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की कैटेगरी में रखा गया है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एसिड और ईस्टर आपस में फंक्शनल आइसोमर है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में फंक्शनल आइसोमर है। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर है। अल्कोहल एंड ईथर भी आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। इसके अलावा कीटोन और इनॉल भी आपस में कैसे आइसोमर है बेटा जी? फंक्शनल आइसोमर ही है। ऋषभ, पिक्चर क्लियर है? सर आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही बेसिक बात है। नेक्स्ट हमारे पास होता है, एक ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप। थोड़ा कष्ट होगा इनिशियली लेकिन सीख जाओगे। एक ग्रुप होता है बेटा नाइट्रो, एक होता है नाइट्राइट। अब ये जो नाइट्राइट है और नाइट्रो में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं बेटा। देख, ये R ग्रुप है, यानी कि कार्बन का कोई एटम है। अगर यहां से नाइट्रोजन ऐसे ज्वाइंट हो और नाइट्रोजन यहां से ऐसे ज्वाइंट हो, क्या दोनों में अंतर है? बिल्कुल है। यहाँ कार्बन इज ज्वाइंट विद ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन इज ज्वाइंट, सॉरी ऑक्सीजन, और यहाँ पर नाइट्रोजन। दिस शो द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यही रीजन है, यही रीजन है कि यहाँ पर नाइट्रो और नाइट्राइट ये दोनों अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि अगर ऐसे ग्रुप आ जाते हैं जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स या एटम्स डिफरेंट होने से फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी जनरेट हो जाती है। इधर देख, इधर देख बेटा, ये है CH2OH। क्या नाम है इसका? CH2OH। और ये है मेरे पास CH2OH। क्या आगे बढ़े?
ड्राइव करो बेटा जी बहुत सेफली। कल परसों एक इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट तो मथुरा का है। एक बच्चे का हाथ जो है 8 जगह से टूटा है एक्सीडेंट से। बाइक से जा रहा था, कोई गाड़ी वाला उड़ा गया, तुम्हारी मतलब 8 जगह से हाथ टूटा है, सोचो। अब डॉक्टर कह रहा है कि इसको जोड़ूं या फिर जो है चलो काम की बात देखो बेटा, मैं आपको समझा रहा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल नेचर। जैसे एक एल्कोहल और एक ईथर, दोनों का नेचर क्या है बेटा जी? डिफरेंट है। अब यहाँ जैसे एल्कोहलिक और फिनॉलिक, पहले समझो फिनॉल क्या होता है। बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर OH जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। और यहाँ देखो, यहाँ बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं है, यहाँ कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम एल्कोहल है। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टिपिकली क्या मिलेगा आपको? सेम। आप देख लो सर, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ नहीं मिलेगा। और इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। और यहाँ से कितना हो गया बेटा? कार्बन कितने हो गए? 6 और 1 7। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 3 3 5 3 5 हो गए जी 8 और एक ऑक्सीजन। सेम आप यहाँ भी आओगे तो यहाँ भी C7H8O ही मिलने वाला है। बोलो गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप ही क्या है बेटा जी? डिफरेंट है। बोलो गेम समझ में आता है क्या? आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स की अगर मैं बात करूं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स। सर ये डिग्री क्या होता है? हमें तो डिग्री नहीं पता। देखो भैया डिग्री सीखो पहले तो। देख बेटा सुन, जैसे मैंने बोला ये CH3 है और ये लगा रखा है मैंने NH2। डिग्री का मीनिंग है नाइट्रोजन कितने एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा जी? 1 डिग्री। मान ले कहीं ऐसे होता, अब बता भाई की डिग्री कितनी हो जाती? 2। अब पता चल ये CH3 है, ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री। ऑल्दो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन मान लेते हैं कि भैया 3 की जगह 4 बनाने लगा अभी, और 4 बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है भाई के ऊपर। तो इस समय जो इसकी डिग्री मानी जाएगी वो कितनी डिग्री मानी जाएगी? 4 डिग्री। कीप इन योर माइंड, कितनी डिग्री मानी जाएगी मिस्टी? 4 डिग्री मानी जाएगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डिग्री जब डिफरेंट होती है नाइट्रोजन की तो भी वो आपस में कैसे आइसोमर माने जाते हैं? फंक्शनल। जैसे मैंने बोला CH3 CH2 CH2 NH2 और CH3 CH2 NH CH3। आप देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो पहले। C3H कितना आ रहा है? 2 2 4 2 6 6 और 3 कितना हो गया? 9 और एक नाइट्रोजन। यहाँ आ जाओ, 1 2 3 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन भी 9 है और एक ही नाइट्रोजन है। सिंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट एक की डिग्री 1 डिग्री और एक की डिग्री कितनी है बेटा? 2 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है। भले ही चाहे 3 अटैच्ड है लेकिन काउंट कितना होगा बेटा जी? 1 अटैच्ड ही होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं गेम समझ में आया? इसका मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री या ऐसे ही मैं 3 डिग्री में कंपेयर करूं, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही मिलेगा तुम्हें, C3H9 और एक N। ये तीनों आपस में कैसे आइसोमर माने जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर माने जाएंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है? सर पेपर में क्या पूछेंगे? वो दोनों दे देंगे आपको, बोलेंगे कौन सा आइसोमर करेक्टर है, आप बोलना फंक्शनल। ये आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा सवाल होता है। अगला आ जाएंगे भाई, बताओ इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है? आप बोलोगे सर C4 है और H कितना नजर आ रहा है मुझे? 10। यहाँ आ जाओ, C4 है और H कितना नजर आ रहा है? 3 2 5 6 7 8। सर ये तो आइसोमर ही नहीं है, नो आइसोमर इज देयर। ये भी ध्यान रखना है, पता लगे आप लोग फिसल जाओ इसी बात पे कि सिंगल और डबल भी आपस में आइसोमर होते, नहीं हो सकते। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं नहीं हो सकते उसका मतलब समझो। सुनो सुनो बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ du की वैल्यू भी क्या आ रही? डिफरेंट। यहाँ du 1 आएगा और ऊपर du कितना आएगा? 0। और हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए फॉर आइसोमर। क्या कहानी पुरानी है बेटा? आसानी से पुरानी बातें मैंने आपको पहले ही चमका दी हैं, तो बहुत आसानी से डेटा क्लियर है। यहाँ आ जाएंगे, सर क्या ये आइसोमर बन सकता है? चेक कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे सर, क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 4 बना रखे, इसने 4 बना रखे और यहाँ CH3। यहाँ आ जाएगा जी कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6।
6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। यहाँ आ जाओ नीचे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएंगे 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा C4 और H6। अगेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। सर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखो 1 पाई 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, तो अगेन द सेम। तो आप बोलोगे यस बोथ कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन शो द फंक्शनल आइसोमर बट नॉट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सर एक बार डिग्री वापस बता दो बेटा। डिग्री का मतलब होता है नाइट्रोजन के साथ कितने, ना बोल के बोलो, नाइट्रोजन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं। डायरेक्टली वर्ड यूज कर लो। नाइट्रोजन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं। 9th वाला दोबारा बता दें। मैंने बोला बेटा यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट तो आइसोमर की बेसिक कंडीशन ही वॉलेट हो गई, क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या थी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए आलिया? सेम होना चाहिए फॉर द आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम फॉर आइसोमर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार स्पीड में नोट करना है इसको। नोट बस बस मेरे भाई। मूवी एक बात समझ, बस बेटा ध्यान से सुनो। क्या आप लोग फंक्शनल आइसोमर का गेम समझ में आ गया? एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। एसिड और ईस्टर आपस में फंक्शनल। दूसरा मैंने बताया बेटा जी आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में फंक्शनल। तीसरा बताया एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल। चौथा बताया आपको अल्कोहल एंड ईथर आपस में फंक्शनल। इसके बाद आपको सिखा दिया कीटो और इनॉल भी आपस में फंक्शनल। इसके बाद बताया नाइट्रो और नाइट्राइड आपस में फंक्शनल। अल्कोहलिक और फिनॉलिक आपस में फंक्शनल। 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन भी फंक्शनल। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कभी भी फंक्शनल नहीं होंगे बिकॉज दे आर नॉट आइसोमर। इसके बाद डबल ट्रिपल में भी फंक्शनल। सी एक बड़ा सिंपल सा सुंदर सा डेटा, इसको समझेंगे सभी। बेटा सुनो सुनो, ये एक्चुअल में ना एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वाला सी डबल बॉन्डो NH, इसका नाम होता है लेक्टम। क्या नाम होता है इसका? लेक्टम। और इसका नाम क्या होता है? लेक्टोन। तो जो बच्चे समझते हैं कि यहां देखो ये एक NH है, यहां भी एक NH और सी डबल बॉन्डो, यहां भी एक NH, ये तो सेम है, नहीं सेम नहीं है। आप देखेंगे तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है और यहां इसमें कीटोन ग्रुप अलग है और अमीन ग्रुप अलग है 2 डिग्री। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ना दैट विल बी फंक्शनल आइसोमर। अब एक तेजस्वी बच्चे और होंगे, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे देखो ये इसकी पहली पोजीशन पे है, ये इसकी दूसरी पोजीशन पे है, तो ये पोजीशनल आइसोमर भी है। बात भी सही है। और मैं जानता हूं राइट फ्रॉम CP में कि पोजीशनल से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कौन? फंक्शनल। इसलिए आंसर क्या होगा? फंक्शनल। ये भी आपस में कैसे आइसोमर होंगे बेटा जी? फंक्शनल आइसोमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जाओगे तो MS चौहान का दूसरा तीसरा सवाल ही है बेटा जी, GOC का। अच्छा सवाल है जो मैंने दोनों लिया है। सी यहाँ आ जाओ, इसमें देखेंगे तो सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन सब कुछ सेम आएगा, लेकिन ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कौन है बेटा? कीटोन और अल्कोहल। ऑब्वियस है, एक ही नेचर है, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कृपया करके नोट करें अब स्पीड में, नोट इट डाउन स्पीडली, जल्दी से जल्दी नोट करें भाई सभी। मैं जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छुट्टी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, मैं साफ साफ बता रहा हूं, आज मेरी स्टेटमेंट को नोट कर लेना आप। जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीरियसली नहीं पढ़ता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जड़ से पैर उखाड़ देती है बच्चों के। ऐसे आप कई सारे अपने सीनियर्स को देखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया चल रही है, इनऑर्गेनिक बढ़िया चल रही है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल हालत खराब है। 10 बार पढ़ लोगे नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि 11th का बेस खराब करके बैठ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन और छुट्टी ना करना, ये इसकी की है बेटा जी, अगर चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, वरना बहुत डरावनी है भाई। लेक्टोन का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप है लेक्टोन। बायो वाला कोई बच्चा बैठा हुआ है? आपने लेक्टम लेक्टोन नहीं पढ़े हुए बेटा? पढ़े ना?
चलो बस बातें नहीं। हाँ ऑक्सीजन है। सुनो भाई, ये ऑक्सीजन है और ऐसे रिंग में ये कार्बन है और हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। पीछे क्या देखना है? ये CH2OH है, ये CH3 और ऊपर यहां पर OH है। नहीं, काउंट कर ले, यहां कम भी तो हुआ। बेटा बातें नहीं प्लीज, प्यारे बच्चों बातें नहीं। 11th एक बार समझा दूं, समझने का विषय ही नहीं है। C डबल बॉन्ड ओ NH रिंग के अंदर आता है तो उसका नाम होता है लैक्टम, और C डबल बॉन्ड ओ नीचे आता है OO इस तरीके से, तो उसका नाम होता है लैक्टोन। यहाँ ये अलग है, ये कीटोन ग्रुप है। और ये कौन सा है बेटा जी? 2 डिग्री अमीन है। सर वाइट इज 2 डिग्री अमीन, आप देख लो 2 डिग्री है, 2 से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री अमीन है। घबराइए मत, टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी, भरोसा रखिए हम पे। जब शीट देंगे तो सारे सवाल सॉल्व होंगे। कल आपको मैंने प्रीवियस क्लास में चेन और पोजीशन पढ़ाया था ना, हो गए थे ना सवाल प्यार से, ऐसे इसके होंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मेरी आदत है कि भाई मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ाता, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं पूरा पढ़ाता हूं। चलें भाई आगे। सुहाना बता बेटा, आगे बढ़ा जाए बच्चा, बोल। आगे बढ़ जाएं। इधर देखो भाई सभी, बेटा इधर देख। ये गेम समझ में आ गया? कर पाओगे इसको? सुन ले भाई बच्चा, मैंने एक सवाल देना है आपको, सुनो, सुन लो। मैंने बोला तुम्हारे जीवन में ये कंपाउंड आ चुका है, ऐसे बेंजीन है, और यहां लगा दिया सर ने OCH3। एक कंपाउंड और बना लेते हैं जो कि ऐसा दिखता है, यहां से लगा दिया OH और यहां से लगा दिया CH3। देखना क्या सेम बन रहा है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? चेक करना बेटा एक बार, सेम है? सही है। कैसे? यहां देखेंगे तो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं तुम लोगों को? 6 और एक 7 ही है, C7H। यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ नहीं लगाएंगे H क्योंकि पहले से 4 हो चुके हैं। गोले का मतलब जानते हो ना तुम लोग, ऐसे। तो यानी कि यहाँ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं सर? 5 और 3 8, और एक ऑक्सीजन। यहाँ आ जाओ, C7H, यहाँ 3 और एक 4, 5 6 7 8, 8 ही तो है। सही है। तो कौन सा नेचर हो गया बेटा जी? फंक्शनल ग्रुप आई सब। सर एक देखो ना, एक तो फिनॉल है ऐसा ना, और एक बेंजीन के ऊपर O तो है पर H नहीं है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है भाई? ईथर है। तो फिनॉल और ईथर भी आपस में कैसे आइसोमर हो जाएंगे? डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा भैया? बताइए, क्या ये बातें पल्ले पड़ी? पल्ले पड़ गई है तो नोट करिए। अच्छा सवाल कहूंगा भैया मैं इसको। अगला आइसोमर है जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमर। हाँ वो नहीं, रिंग चेन नहीं है, उसमें तो चेन चाहिए ना, रिंग रिंग है वो तो। चलो भाई देवांश आगे बढ़े। रुद्रांश आगे बढ़ जाए बेटा। आलिया शर्मा, आलिया बेटा रेगुलर हो जा। आदित्य यादव, भूवी, प्राचिता, ऋषभ, चलिए बातें नहीं भाई, आगे बढ़ जाए। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी भाई थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा डेटा जो है अभी यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे सभी।
एक आइसोमर है, नाम है रिंग चेन आइसोमर, दुनिया का सबसे सिंपल आइसोमर है और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। नाम से पता लग रहा है, एक तो होगी साइक्लिक रिंग और एक क्या होगा, सिंपल चेन। अच्छा, डीयू जब निकालते थे डीयू, तो किसी को याद आ रहा है मेरे भाई? डीयू बराबर होता था नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड। ये गेम याद आ रहा होगा आप लोगों को, यानी कि रिंग प्लस पाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कितनी रिंग है प्लस पाई बॉन्ड। ऐड कर दो, क्या आ जाएगा बेटा जी आपका? आइए देखिए सभी, रिंग चेन आइसोमर का मतलब है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज। हो सकता है कोई ओपन चेन हो, ओपन चेन मतलब सिंपली चेन, और हो सकता है क्लोज चेन हो, क्लोज चेन मतलब रिंग। बोलो गेम समझ में आ रहा है? मैं अभी समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। ये कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है, मैं आप लोगों को कह देता हूं, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले पहला और थर्ड देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में आपको बताता हूं, ऑटोमेटिकली सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन काउंट करने बैठ जाऊं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H6, बस, है ना? इथाइन का फॉर्मूला है सिंपली। यहाँ आ जाओ सर, ये सी है, ये एक एच बनेगा सर, ये एक एच बनेगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम कार्बन। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे मेरे भाई? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H कितना हो जाएगा? 6। ओके, इट मीन्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज टिपिकली सेम। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डी भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसका डी कितना आएगा दोस्त? 1 पाई और 1 पाई, 2 डी आ रहा है क्या? जितने डी का मतलब है कितने पाई बॉन्ड है प्लस रिंग, रिंग तो है नहीं, 2 ही पाई है। यहाँ आ जाओ, यहाँ जो डी आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा जी? 1 रिंग का और 1 पाई बॉन्ड का। तो डेटा कितना आ जाएगा बेटा जी? ये डेटा आ जाएगा 2। अब समझ में आ रहा है बेटा? रिंग प्लस पाई बॉन्ड होने को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जी? डी। इसका मतलब डी के हिसाब से भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। वैसे एक बात बताऊं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है ना, डी ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है? तो इसका मतलब कोई भी एक चीज निकालो, या तो डी या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली आप लोग गेम को समझ जाओगे। सी, अगर ये बात सही है ना, तो मुझे एक बात समझ में आती है, सुनो यार, ये एक ओपन चेन थी और ये क्लोज है, तो इनका एक नेचर ना फंक्शनल भी हो सकता है। मतलब कोई मुझसे पूछेगा पहला और तीसरे में क्या कनेक्टिविटी है, आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर। लेकिन फंक्शनल से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसी की होती है जिसका नाम क्या है? रिंग चेन। तो अब आपको समझ में आ रहा है, एक रिंग और एक चेन है, तो फर्स्ट और थर्ड आपस में कैसे आइसोमर हो जाएंगे? रिंग चेन आइसोमर। आरसी भी नहीं है, इट इज आरसीआई। आरसीआई बोले तो रिंग चेन आइसोमर। मनी का समझ में आया आपको? अब दूसरा मुझे बता, इस फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, सोच समझ के बताना। सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन अंतर है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक आइसोमर पढ़ा था। भाई मैं रिंग चेन तो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके लिए तो एक रिंग चाहिए और एक चेन। भाई रिंग चेन आइसोमर दुनिया का सबसे सिंपल आइसोमर है, एक रिंग होगी और एक चेन होगी, सिंपल, खत्म। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और उससे ऊपर किसी की प्रायोरिटी भी नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कह सकता हूं ऑल रिंग चेन आइसोमर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? रिंग चेन की। बट ऑल फंक्शनल आर नॉट रिंग चेन, ये फंक्शनल है लेकिन मैं इसको रिंग चेन नहीं कह सकता। लेकिन जो रिंग चेन है उसका नेचर फंक्शनल की तरह ट्रीट हो जाता है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट, अब बताइए थर्ड एंड फोर्थ में बताइए कौन सा आइसोमर होगा? सर थर्ड एंड फोर्थ में देखता हूं तो यहां में जो ए टी निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिंग रिंग यहां दोनों में। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 3, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। जबकि ऊपर में जाता हूं तो ए की वैल्यू 4 और टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 0 40 और ये हो जाएगा 31। क्या ये वैल्यू सेम है? नो। अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो भाई साहब इन दोनों में जो रिलेशन है थर्ड एंड फोर्थ में, ऑब्वियस है दैट विल बी चेन आइसोमर। इज इट ओके? क्या ये बातें समझ में आई सभी बच्चों को? खत्म, एक ही बारी में रिंग चेन खत्म। अब रिंग चेन में लिखी हुई नीचे वाली लाइन देख लो, लिखा हुआ है ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बट नॉट ट्रू वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बोलो गेम समझ में आ गया? कितना सिंपल पढ़ाते हैं सर। एक ही बारी में डेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। कृपया करके नोट करें सभी, कृपया करके जल्दी जल्दी नोट करेंगे सभी।
बस क्या कह रहा है, दोबारा बोल दे। फर्स्ट एंड फर्स्ट थर्ड भी है, फर्स्ट फोर्थ भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है, सेकंड फोर्थ भी है? एक चेन होनी चाहिए करें, कितना सिंपल है। आगे बढ़ जाएं। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं बेटा जी, बड़ा खतरनाक सा टॉपिक है, और सबसे मुश्किल भी है। मेटामर को सबसे मुश्किल मानते हैं, मेटामर आइसोमर को सबसे मुश्किल आइसोमर माना जाता है। उसके पीछे रीजन है, आधा अधूरा ज्ञान पढ़ते पढ़ाते हैं, इसलिए मुश्किल लगता है। अपन तो पूरा जानते हैं और पूरा पढ़ा देते हैं। आगे बढ़े। रुद्रांश तैयार है बेटा अगले टॉपिक के लिए? चलो आ जाओ भाई आप लोग। सभी बच्चे इधर देखेंगे, अब बस बातें नहीं बेटा, सभी बच्चे इधर देखें। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है मेटामर। लिख लो हेडिंग, मेटामर। हेडिंग लिख, मेटामर। सिद्धि समझ में आ रहा है? पेपर कैसा हुआ? कितना आ जाएगा एडवांस में? मेंस के नंबर मिल गए? नहीं मिले भाई। आप लोगों का कल कोई टेस्ट नहीं है ना? फ्राइडे कल टेस्ट नहीं है, मंडे टेस्ट है। थोड़ा भारी भरकम टेस्ट ले रहा हूं मैं। मंडे बता देता हूँ आप लोगों का किस किस चीज़ का टेस्ट है। तुम्हारे पेपर में क्या क्या आ रहा है अब वाले पेपर में? क्या आ रहा है? टॉपिक क्या आ रहा है? हैं? अच्छा दिवाली का इंतजार करेगी पढ़ने से पहले? चलिए भाई, बस 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 बस, इधर आ जा बच्चा, इधर देखो। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से पहले इधर देखिए। एक आइसोमर जिसका नाम है मेटामर। हेडिंग डाल लीजिए, पर समझ लेंगे पहले बेटा, है ना? लिखने से पहले इसको पूर्णतः समझ लें एक बार ढंग से। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे ईथर, ये ना बाईवेलेंट होते हैं। बाईवेलेंट का मतलब है भाई इनके लेफ्ट से भी कुछ जुड़ सकता है और इनके राइट से भी कुछ जुड़ सकता है। सही बात है? जैसा नो ऐसे ही कुछ और ग्रुप होंगे जैसे कीटोन। अगेन सर ये भी बाईवेलेंट है, आपने देखा होगा, ऐसा कुछ मेंशन होगा। यस सर नो? तो मेटामर की पहली कंडीशन है बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट ग्रुप चाहिए, तभी वो मेटामेरिज्म शो करेगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई? जैसे मैंने तुमसे बोला यहां पर ऑक्सीजन है, और बेटा जी मैंने यहां पर लिख दिया इसको CH2, पहले लिख दिया CH3, इधर लिख दिया मैंने CH2, इधर लिख दिया CH3। बहुत बढ़िया। वहीं दूसरी तरफ मैंने इधर तो लिख दिया CH3, लेकिन इधर मैंने लिख दिया CH2 और लिख दिया CH2 और लिख दिया CH3। आप इस डंडों से मत कंफ्यूज हो जाना, डंडे बीच में ही होते हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ मुझे एक बात पता लगती है कि यहां अगर मैं देखता हूं तो ऑक्सीजन के राइट में कितने कार्बन तुम्हें नजर आ रहे हैं, यानी कि C2H5, जबकि यहां ऑक्सीजन के राइट में आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या ऑक्सीजन के राइट वाला पार्ट ऊपर नीचे डिफरेंट है? आप बोलोगे यस सर। ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने नजर आ रहे हैं? 2। यहाँ कितना नजर आ रहा है? 3। क्या ये वाला पार्ट भी लेफ्ट वाला भी डिफरेंट है? आप कहोगे डिफरेंट है। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? अगर सेम होता है तो भैया वो तो आइसोमर है। और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर राइट और लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, अगर ये डिफरेंट मुझे मिलते हैं तो इसी का नाम हो जाएगा क्या बेटा जी? मेटामर।
एक बार दोबारा बोल दूं, मैंने बोला मेटामर देखने की निंजा टेक्निक, जो भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट वाला देखो और उसके नीचे वाले कंपाउंड का भी लेफ्ट वाला देखो इफ इट इज डिफरेंट। ऐसी राइट वाला देखो और नीचे वाले का भी राइट वाला देखो, इफ इट इज डिफरेंट देन इट इज मेटामर। सबसे सिंपलेस्ट वे, और सीबीएसई में मोर देन इनफ। लेकिन तुम यहां पढ़ाई सीबीएसई की थोड़ी कर रहे हो बेटा, सीबीएसई की ही नहीं पढ़ाई कर रहे, तो आपको भैया और भी फंडामेंटल बातें पता होनी चाहिए। सर ये जो मेटामर बनाया, ये मेटामर कौन सा मेटामर है बेटा? इसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर मेटामर। एक होता है इंट्रा। अब इंट्रा में बच्चा फंस जाता है, कैसे? समझ बेटा, मैंने लिखा ऑक्सीजन और ये कार्बन है, मैंने लिखा ऑक्सीजन और ये भी कार्बन है। यहां मैंने लिख दिया बेटा 3 ऐसे, और यहां मैंने लिख दिया ऐसे। आपने क्या देखा? सर यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ है भी 3 है, लेकिन डिफरेंट नजर आ रहा है, ऊपर वाले की तरह तो नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो गया बेटा? सेम। जब एक जगह सेम हो जाता है तो इंट्रा मेटामर होता है, और इंट्रा मेटामर आपको किसी किताब के अंदर वर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ अब इसके अंदर आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने होंगे। अब वो क्या चेंजेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसकी जो नंबरिंग होती है ना ईथर की, वो कभी भी इस वाले कार्बन से नहीं करनी होती। किससे करोगे? 1 2 और 1 3। यहां करोगे तो यहां 1 2 3। आप बताइए, अब इसको भूल जाइए इधर वाले पार्ट को, बस मुझे एक बात बताइए, अगर ये 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, तो क्या ये चेन आइसोमर होगा? कभी भी नहीं। क्या ये चेन आइसोमर होगा? नहीं। एटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम। सेम होती है तो ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा? पोजीशन। अभी नहीं आया समझ में, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब दोबारा मेरी बातों को सुनो, तब आएगा समझ में। मैंने बोला एक ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखा, एक ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखा, दोनों डिफरेंट। एक ऑक्सीजन के राइट में देखा, ऑक्सीजन के राइट में देखा, दोनों डिफरेंट। देखते ही मेटामर, आंख बंद करके मेटामर, सोच रहे नहीं उसके विषय में। इफ दोनों साइड इज डिफरेंट, अगर एक साइड सेम हो गई तो अब 2 कंडीशन बनेंगी, आइदर इट इज चेन और इट इज पोजीशन। अगर एक साइड सेम हो गई तो 2 कंडीशन बनेंगी, आइदर इट इज चेन और इट इज पोजीशन। सर इसका मतलब और एक आध 2 एग्जांपल दिखा दो तो समझ में आ जाए सर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या पता कुछ ऐसा डेटा नजर आ रहा हो। बताइए जी कौन सा आइसोमर होगा ये? अब आप कहोगे सर देखो ये तो सेम है सर, तो राइट वाले ही डिसाइड कर फैक्टर होगा। लेकिन अब ऐसा मत कर दो ना, यहां से नंबर कर दो शुरू, गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये कार्बन इधर होता तब मैं इसको 1 2 3 कर पाता। अब इसका मतलब यहां तो मेन चेन यही होगी भाई, और यहां तो मेन चेन यही होगी। तो यहां 4 है, यहां 3 है मेन चेन में, साफ पता लग रहा है कि चेन आइसोमर हो गया। सर यहां और यहां में क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है बेटा, यहां जो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा था 1 2 कर सकते थे यहां, लेकिन अगर यही एक और कार्बन बढ़ा के यहां लिख दूं तो ऐसे नहीं 1 2 3, ऐसे नहीं, उल्टा नहीं करना आपको। ये जब आईयूपीएससी सिखाते हैं ना, तो आईयूपीएससी में ये बातें सिखाते हैं बच्चों को, कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में ये काम हम लोग कर देते हैं। ईथर के अंदर ऐसा कर देते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको 1 2 3 बोल देते हैं, लेकिन यहां नहीं बोलेंगे इसको। इसका मतलब ये चेन हो गया। एक कंडीशन और सिखाता हूं, सुनो। एक होता है कीटोन, सी डबल बॉन्ड O, और ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, सी सी डबल बॉन्ड O, सी सी सी। अब इस केस में याद रखना, आप ये वाली गलती कभी भी नहीं करेंगे। अब कीटोन के अंदर कभी भी नंबरिंग यहां से नहीं होती, वो सिंपल चलता है ऐसे 1 2। अब थोड़ा सा आईयूपीएससी का गेम आ गया, लेकिन आप लोगों को अभी के लिए सर की कुछ बातें समझनी होंगी। ईथर के केस में मैं 2 इथॉक्सी कर सकता हूं, लेकिन कीटोन के केस में कभी 2 कीटो नहीं करूंगा। मैंने बोला 1 2 3 2 मिथॉक्सी, बट कीटोन के केस में कभी भी ऐसे नहीं करूंगा कि 1 2 2 कीटो करूं। मुझे इसको साथ वाले को ही 1 नंबर देना होगा हमेशा कीटोन में, और ईथर में साथ वाले को नंबर दूसरा दिया जा सकता है अगर उसके साथ एक और कोई चेन जुड़ी होगी, ऐसे तो 1 2 3 ऐसे। और इसमें भी कंडीशन एक ये लगा दिए कि अगर ऐसा है तो कुछ नहीं देंगे, फिर यहां 1 2 3 देना पड़ेगा। 3 बातें एक साथ थोपी हैं सर पे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। ध्यान से सीखो भाई, जिनका दिमाग चैतन्य नहीं है वो एक बार दोबारा ध्यान से सुने, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से या तो पलट जाओगे
या यहाँ से तुम जीत की तरफ मूव कर जाओगे बेटा। मैंने बोला सबसे बेसिक केस क्या था, इधर डिफरेंट, नीचे वाला भी डिफरेंट, ऊपर वाला भी डिफरेंट, ये वाला भी डिफरेंट, सीधा सीधा मेटामर। टिपिकल केस, टिपिकल केस क्या है, टिपिकल केस है जहां पर एक साइड कोई सेम हो जाती है और दूसरी साइड डिफरेंट होती है। नंबर ऑफ कार्बन तो ऑब्वियसली दोनों के टोटल करोगे तो सेम ही आएंगे राइट वाले के। तो राइट वाले में कार्बन को लिखने का तरीका हो सकता है कि वो, अगर वो ईथर है तो वो साइड वाले कार्बन के जस्ट बगल में नीचे कार्बन दे दे, तो आपको नंबरिंग 1 2 3 करके करनी होगी। यानी कि अगर वो कीटोन है तो कीटोन के जस्ट साइड वाले को नंबर 1 देना, ये तो तय है। लेकिन अगर वो ईथर है तो ईथर के अंदर 2 केस आते हैं, अगर साइड वाले कार्बन से तुरंत नीचे कोई फंक्शन, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको 1 2 3 कर सकते हैं, और अगर नहीं जुड़ा हुआ नेक्स्ट पर है तो सीधा सीधा आप लोग जो है इसकी जस्ट साइड वाली पोजीशन को 1 नंबर ही देंगे, जैसा मैंने यहां दिया। अब सर इस पर ना सवाल करेंगे ना 1 2, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से सीख जाओगे, लेकिन उसके लिए भैया तुम्हें बोर्ड पर देखना होगा ठीक से। बेटा बातें नहीं प्लीज। बेटा बातें नहीं बच्चों, प्यारे बच्चों, बातें नहीं भाई। अब मैं बड़ा गेम स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है मेटामर। आ जाइए, सीधा सीधा कहानी स्टार्ट कर देते हैं मेटामर की। क्या स्टार्ट हो गया, सीधा सीधा मेटामर की कहानी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपसे बोला दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर विच हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड अक्रॉस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड या आर नोन एज मेटामर। क्या कोई मेटामर की कभी डेफिनेशन पूछेगा? कभी भी नहीं। क्या आएगा सवाल? सवाल ही आएगा कि इनमें से कौन चेन है, कौन पोजीशन है, कौन मेटामर है। आ जाए डेफिनेशन तो बता देना, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन लेफ्ट टू राइट पोजीशन, ठीक है ना, या जैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। सी वन टू द अनदर। पॉलीवेलेंट कौन से हो सकते हैं सर? इट मे बी ईथर, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, इट मे बी ईथर, इट मे बी अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री 3 डिग्री, सुन ले। इट मे बी सल्फर, इट मे बी कीटोन, इट मे बी ईस्टर, इट मे बी अमाइड, और अमाइड में भी भैया ये 2 डिग्री है 3 डिग्री अमाइड, ये 2 डिग्री अमाइड बोलते हैं बेटा इसको, अमाइड है ना, बाद में सिखाएंगे सारा गेम, घबराना मत। 3 डिग्री अमाइड। बाकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ R1 है, R2 है, R3 है, ये R4 है, इसके लेफ्ट वाले डिफरेंट, इसके राइट वाले डिफरेंट, तो ये आपस में दोनों कंपाउंड कैसे हो जाएंगे दोस्त? मेटामर। अरे समझदार बच्चे हो अपने। आओ सवाल देखो डायरेक्ट। छोड़ो छोड़ो, फर्स्ट और सेकंड, इधर आओ बेटा। इसमें हमें एक बात पता लग रही है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, राइट में कितने कार्बन है? 2, लेफ्ट में कितने कार्बन है? 2। राइट में जी कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 3। राइट में कितने, लेफ्ट में कितने कार्बन? सर लेफ्ट वाले डिफरेंट, राइट वाले डिफरेंट, आपस में बता दो कौन सा आइसोमर है। अरे मजे ही मजे। राइट में, लेफ्ट में कितने? 2। यहाँ लेफ्ट में कितना है? 1। यहाँ राइट में कितने हैं बेटा जी? 3। तो मतलब ये और ये आपस में कैसे आइसोमर हो गए? मेटामर। सुंदर बात पढ़ा रहा हूं, देख लो आप लोगों को। यहाँ आ जाओ, सेकंड और थर्ड में आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, ये दोनों सेम हो गया ना? ओहो, बच जाओ यहीं, या तो पोजीशन या तो चेन। अगर ये ईथर और यहाँ पर नंबर की पॉसिबिलिटी है ऐसे देने की, तो 1 2 3 ऐसे, और यहाँ से तो 1 2 3 ऐसे ही होगा। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं तो चेन नहीं हो सकता। सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम, तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? पोजीशन। भैया गेम सीखे या नहीं सीखे? क्या मेहनत वसूल हो रही है कि नहीं हो रही? बताओ बेटा। ये डेटा दोबारा बता देता हूं, मैंने तुमसे बोला यहाँ 1 2 3 करोगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है? 3। यहाँ करोगे तो यहाँ 1 2 3 कार्बन 3 आ रहा है। अब आप जानते हो 80 वाली ट्रिक में
नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम आ जाता है तो वो कभी भी चेंज नहीं होता, क्या होता है, पोजीशन। इसलिए कौन से आइसोमर हो गए अनुष्का, ये पोजीशन आइसोमर। कौन से आइसोमर हो जाएंगे, पोजीशन। इधर आ, ये कितने कार्बन है बच्चा, 2। ये कितने कार्बन है, 2। यहाँ आ जाओ, ये कितना कार्बन है, 1। और ये कितने कार्बन है, 3। तो बता दे जरा, पहला और दूसरे में क्या रिलेशन है, मेटामर, खत्म। यहाँ आ जाओ, 1, ये डिफरेंट है। यहाँ आ जाओ, 2, और यहाँ कितने नजर आ रहे हैं, 3। बताओ जी कौन सा आइसोमर है, मेटामर। क्या बेसिक पढ़ाते हो सर। यहाँ आ जाओ, इसमें इसमें बताओ मुझे सर, एक एक तो सेम आ रहा है सर। तो यहाँ आ जाओ सर, इसको इसको नंबर 1 2 3 ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि कीटोन है। इधर देख, इधर देख, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको नंबर 1 2 3 नहीं दे सकते। कैसे दोगे, यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ कैसे दोगे इसको 1 2 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, 2 हैं 3 यहाँ है, तो इसका नाम हो जाएगा कौन सा आइसोमर, चेन। अरे चेन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, चेन आइसोमर, इट इज चेन आइसोमर। गेम समझ में आया कि नहीं आया, तो बता बेटा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिनको ये एक बारी में समझ में आ गया है वो बच्चे भाई अच्छे हैं भाई। कृपया करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इस पिछला भी नोट करना है, पिछला नोट करना है क्या, कर लो भाई, तुम्हारी इच्छा है। चलिए भाई प्यारे बच्चों, ये सवाल लिख लो भाई, जरूरी है। देखिए मैं अगले सवाल में आपको थोड़ा सा फंसाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए भाई सभी। कल मेरी कार की डिलीवरी है, पूछोगे नहीं कौन सी है। चलो इधर आओ, बस बात नहीं। आओ भाई अगला सवाल, इधर आओ भाई, बताइए जरा, क्या ये दो कंपाउंड आइडेंटिकल हैं या फिर कोई और आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है इनमें। क्या ये सेम है या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कौन सा आइसोमर है। भाई साहब देखिए, इसको मानो फंक्शनल ग्रुप जो कि बाइवेलेंट है, इसको मानो फंक्शनल ग्रुप जो कि बाइवेलेंट है। इसके लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में कौन है, इसके राइट में कौन है, इसके राइट में कौन है। तो सर क्या ये मेटामर नहीं होगा। और जब भी स्वैप हो जाए ना ऐसे, इसको इधर, वो मेटामर ही होता है। ये इधर चला गया, इधर चला गया, मेटामर हो गया। क्योंकि यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड था ऑक्सीजन के साथ, यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, कार्बन के साथ। अरे समझ पाए क्या। अगला सवाल देख, इसमें तो फंसोगे ही फंसोगे। क्या क्या होगा सर, देखो सर ये कौन है सर, कार्बोक्सिलिक। और ये कौन है सर, या तो एल्डिहाइड ले लो या ऐसे लोगे तो ईस्टर ले लो। तो दोनों में अगर देखूं तो ऑब्वियस है, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम मिल रहा है, लेकिन दोनों में कौन सा नेचर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सर आप ऐसी बात कर रहे हो सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इस एच को इधर ले जाओ, इस मिथाइल को इधर ले जाओ, यही तो हुआ है यहाँ। तो सर वाई इट इज नॉट मेटामर। मैं कहूंगा भाई मेटामर भी है, लेकिन तुम्हें कुछ याद है। अरे गेम समझ में आया क्या, क्या बड़ा सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे बेटा बताओ। तो इसका मतलब यहां पर ये डेटा क्रिस्टल क्लियर हो कि सर मेटामर भी है, लेकिन फंक्शनल आइसोमर डोमिनेटिंग है यहां। गेम समझ में आया क्या, पुण्य समझ में आ गया, आरव। फंक्शनल आइसोमर भी है ना बेटा, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्डिहाइड है। अब भले ही यहाँ H को इधर ले जा, CH3 को इधर ले जा, तो मेटामर भी हो जाएगा। लेकिन दोनों में से प्रायोरिटी राइट फ्रॉम CP में से किसकी है, फंक्शनल की। बस अब बात नहीं भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
पहले इसका देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास बाईवेलेंट है। राइट में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 2। इसके राइट में कितना कार्बन नजर आ रहा है? 1। डिफरेंट है। यहाँ आ जाइए, यहाँ 6 ही नजर आ रहे हैं और यहाँ 7 नजर आ रहे हैं मुझे। तो ये दोनों आपस में कैसा हो गया मेरे भाई? मेटा। इकाई का पोजीशन है तो मेटा है। क्यों बेटा? यहाँ आ जा। यहाँ आपके पास 1 है और यहाँ कितना है? 1। ओ फंस गए। 1 में रुको रुको, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं तो यहाँ 1 आ रहा है। ओ ये भी फंस रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई वैसा मिल जाए, हल्का शिकार मिल जाए। नहीं मिलेगा। चलो सुनो, ये दोनों आपस में, ये भी नहीं बैठ रहा सेट, ये भी नहीं बैठ रहा, ये और ये बैठ जाएगा आपस में, है ना। ये आपस में कैसे मिलेंगे मुझे बेटा जी? ये भी मेटामर मिलेंगे ऐसे। इसको नंबर दे दूं था, 1st 2nd 3rd और 4th। सुन बेटा, 1st and 3rd मेटामर है और 1st and 4th भी मेटामर है। सुन ले, अब समझ गए हम। इसमें और इसमें देखते हैं पहले। सर यहाँ 1 है, ओके। यहाँ देखोगे सर, यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन? 6 और एक साइड चेन। यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन? 6 और एक साइड चेन। 80 बराबर सेम आ रहा है। ये तो सेम आ रहा है तो कौन सा आइसोमर हो गया? पोजीशन आइसोमर। पकड़ पाए सवाल? 80 की वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि मेन चेन में तो 6 को ही काउंट करेंगे बेटा। कौन सा आइसोमर हो गया? पोजीशन। यहाँ आ जा, इसको आ जा। यहाँ बताओ सर, ये सेम है सर। 3rd and 4th को देखते हैं तो कौन सा आइसोमर नजर आएगा? 1 यहाँ और यहाँ भी मेरे पास 6। सर पोजीशन है ये भी, यहाँ चेन थोड़ी है यार। भाई साहब पोजीशन ही है ये। दूसरा और तीसरा देख लें एक बार, दूसरा और तीसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में और सर अगेन इट इज ए पोजीशन। तो इसका मतलब ये डेटा आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा। नोट करिए स्पीड में। सेकंड में साइड चेन 1 है, ये साइड चेन 1 है, तो यहाँ 2 कहाँ है? यही तो है, कार्बन ओनली काउंट करते हैं ना। भाई साहब नोट हुआ क्या? अब पूरी ईमानदारी से को नोट कर लीजिए भाई सभी। मंडे चैप्टर कौन से हैं मैं बताऊंगा अभी बेटा। मंडे के चैप्टर बताऊंगा अभी। भाई मंडे के चैप्टर क्या क्या रख लें बोलो? एक काम कर लेते हैं, एक रख लेते हैं पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। तो एक काम कर लेते हैं, कमिंग नेक्स्ट फ्राइडे, इस फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे फिर कंप्लीट सिलेबस जितना भी अभी तक हो चुका है बोलो, इंक्लूडेड जीओसी नहीं, जीओसी को छोड़कर। जीओसी को इंक्लूड करूं? जीओसी को इंक्लूड कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म को इंक्लूड कर लेते हैं। ज्यादा मुश्किल थोड़ी आइसोमेरिज्म।